सीज फायर से हमें क्या मिला? वेल और जो भी मैं बोलूँगा वो एक आम नागरिक की तरह बोलूँगा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट एक आम नागरिक की एक ओपिनियन है। सीज फायर से हमें क्या मिला से आई थिंक बिफोर गोइंग टू दिस की सीज फायर से हमें क्या मिला, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने खोया क्या। जो मिला है उसकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, बट उससे पहले हमने खोया क्या या हमें क्या नहीं मिला सीज फायर से, वो देखना, जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हमें क्या नहीं मिला इस पूरे ऑपरेशन में, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में। सीज़ फायर से पहले जो कुछ हुआ या सीज़ फायर के बाद जो हो रहा है, हमें केवल और केवल दो तीन चीज़ें नहीं मिली। वो ये कि हम पाकिस्तान की हेगड़ी वो ख़त्म नहीं कर पाए। हम पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना कि जो अंधविश्वास नहीं कहते इसे, इसे कहते हैं जो भ्रम में वो रहते हैं, जो भ्रम में वो रहते हैं, उनकी आकड़ को हम नहीं तोड़ पाए। आम नागरिक या जनता के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो अनपढ़ लोग वहाँ पर रहते हैं, जिनके लिए उनकी आर्मी, उनकी मिलिट्री, उनके प्रशासन, भले ही मुल्क भीख मंगा हो, बट उनके लिए पता नहीं क्या वहाँ पर है या नहीं है, वट एवर इट इज़, हम उन्हें समझा नहीं पाए, उन्हें उनकी अकल नहीं ला पाए। और वो अभी भी अपने उस ख्वाबों ख्यालों में बैठे हैं कि हमने इंडिया के पता नहीं 70-80% पावर हिला दिया है, हमने पता नहीं कितनी सारी मिसाइल्स ये कर दिया है, इंडिया को ये कर दिया है, वो कर दिया है। वो जिस लेवल पर सोचते हैं, हम उस लेवल पर नहीं जा सकते, बिकॉज हम थोड़ा बहुत समझदारी से सोचने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये दो तीन चीज़ें नहीं कर पाए। आकड़ नहीं तोड़ पाए उनकी, उन्हें जो है कुछ सियानप नहीं दे पाए, उन्हें की बुद्धि को थोड़ा सा इंक्रीज नहीं कर पाए, रियलिटी चेक नहीं दे पाए। ये मैं मानता हूँ सीज फायर से पहले, सीज फायर के बाद या ओवरऑल हम अचीव नहीं कर पाए, ये हमारा नुकसान हुआ। इससे पहले मैं भी उन लोगों में था, शायद अब भी इमोशंस कभी हावी हो जाएं तो मैं उन लोगों में ही हूँगा कि मार डालो, काट डालो, इन्हें दिखा दो इनकी औकात, इनके ये कर दो, वो कर दो। मेरे इमोशंस भी कुछ ऐसे ही थे, बिलीव यू मी। और मैं इतना रिलैक्स होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने भी, वो कहते हैं ना, जब आपको नींद ना आई हो अच्छे से, या आपने पूरा ऑपरेशंस वगैरह, आप टीवी चैनल के सामने बैठे रहे हो और आपके इमोशंस आए हो, तो मैं भी इसी तरह की बातें कर रहा था कि इन्हें दिखा दो, सबक कर दो, सबक सिखा दो, दिस एंड दैट। बट देन आई थॉट, जो हमने अचीव नहीं किया वो मैंने स्टार्टिंग के पॉइंटर्स में बता दिया, बट हमने जो अचीव किया है, जो हमने इस पूरे सागा में अचीव किया है, सीज फायर के बाद भी क्या अचीव होगा और सीज फायर के पहले हम जो अचीव कर बैठे हैं, उसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं पहले तो। नाउ लेट्स गो। सबसे पहले, ये सारे का सारा ऑपरेशन ये था क्या और क्यों था? क्या भारतीय या ओवरऑल गवर्नमेंट्स ने या हमारी फोर्सेस ने कभी भी इस चीज़ को वॉर का नाम दिया? यस, ट्विटर पर हमने खुद ने हैशटैग इंडिया पाकिस्तान वॉर, दिस एंड दैट बातें की हैं, बट क्या हमारी फोर्सेस ने या हमारी गवर्नमेंट ने इसे वॉर कहा था? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने वॉर कहा था, उन्होंने कहा था दिस इज अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इससे पहले जो हमारे मुल्क में, हमारे देश में हुआ, रिसेंट जो हुआ, उसका बदला है और हम टेररिस्ट को सबक सिखाएंगे। और उसमें अगर पाकिस्तान वाले ये समझते हैं या पाकिस्तान की आर्मी भी समझती है कि वो इन्वॉल्व है, बिकॉज इंडिया फाइट अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब है फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है सबसे पहले कि वर्ल्ड सीज इट। अब देखो, सिंपल सी बात है, वर्ल्ड ने देखा तो है कि इंडिया का जो हिसाब किताब चला, जैसे चला, वर्सेस जो पाकिस्तान, वर्सेस ओवरऑल। अब अगर किसी ने देख कर ही आंखें बंद करनी है, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बट वर्ल्ड हैव सीन दिस। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी, सबसे पहली अचीवमेंट हमारी, कि दुनिया ने नंगे होते देखा पाकिस्तान मिलिट्री सिस्टम, पाकिस्तान गवर्नमेंट सिस्टम और उनका लेना देना, उनका सब जो आतंकवाद, टेररिज्म के साथ इतना जो क्लोज रिलेशन है। हालांकि उसके बाद भी आईएमएफ का लोन उन्हें मिल गया, इसके अलावा भी और मुल्क या और देश कई पाकिस्तान की सपोर्ट में आ गए, सीज फायर हो गया, दिस एंड दैट, बट दुनिया ने देखा है। देन हमारी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में क्या हमने स्पेसिफिक टारगेट्स जो मार्क किए थे वो अचीव किए या नहीं किए? बहुत आसानी से किए, बहुत 100% रिजल्ट से किए, और उसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल हमें दिखा वो सबूत जब पूरी आर्मी या पाकिस्तान की सेना, साथ गवर्नमेंट जनाजे पर अपनी अपनी श्रद्धांजलियां दे रहे थे। दैट वी सॉ दैट। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटा मोटा आतंकवादी वहां पर मरा हो और ये सारे उसे कंधा देने के लिए पहुंच गए हों। हड़कम मचा दी थी उन आतंकवादियों को जो 99 कंधार हाईजैक में इन्वॉल्व थे, जो इसके बाद
इनलीगल या जो भी टेररिज्म हुआ हमारे देश में उसमें इन्वॉल्व थे, वो सारे वर टेकन केयर ऑफ। उनके जो स्पॉट्स थे टेररिज्म जहाँ से वो सो कॉल्ड उनके मदरसे या सो कॉल्ड उनके जो रिलीजन प्लेसेस के आड़ में जो वो टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं, जो वो सब कुछ नापाक हरकतें करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यस, चीज़ें बन जाएंगी, बट जो डर और इसके अलावा जो अभी वहाँ से खेती आ रही थी उसे एक बार में काट दिया गया और ये बता दिया गया कि भारत की नज़र उन पर है। ऐसा नहीं है कि वो बचकर निकल जाएंगे। ये स्टेटमेंट और ये अचीवमेंट जहां कई टेररिस्ट मारे गए, उनके लीडर्स मारे गए, सभी को मैसेज पहुंच गया, दुनिया भर में मैसेज पहुंच गया, ये अचीव किया हमने। उसके बाद जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान वॉज एक्सपोज्ड, ये अचीव किया हमने। देन पाकिस्तान को शायद अपनी मिलिट्री पर, शायद उनके वो भीख के ड्रोन्स पर या मिसाइल्स पर या जो भी इनके पास असला बारूद जो भी है उस पर बहुत भरोसा था। शायद होगा, शायद नहीं होगा, आई डोंट नो। शायद होगा, तभी उन्होंने इतनी जिगरे के साथ कोशिश की हमारे ऊपर अटैक करने की। पाकिस्तान के पीएम ने कल अपनी विक्ट्री घोषित की। चलिए ठीक है, मैंने कहा ना, हम उनकी आकड़ को उसे हम नहीं तोड़ पाए, वो तोड़ भी नहीं पाएंगे जब तक वो पूरा मुल्क एक बार, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पूरी तरह से जी डैश 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 की तरह ना दिखना शुरू हो जाए। वहाँ के लोग, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के वो नहीं मानेंगे, इसलिए वो शायद हम कर भी ना पाएंगे। नॉट बिकॉज हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है, बट हम वो इतने बेदर्द नहीं हैं शायद। बट जो वहाँ से अटैक आया ड्रोन के फॉर्म में, मेजर तौर पर आया, 200-300 ड्रोन से एक दिन में आ रहे हैं, अगले दिन फिर आ रहे हैं, फिर उन्होंने कोशिश की उन सभी को मार गिराना, लगभग 100% इफ नॉट दी 100% रिजल्ट पाना। बिकॉज वाई एम नॉट सेइंग लगभग, बिकॉज यस, हमने उन्हें तोड़ दिया या हमने उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया, बट उसके बाद भी डैमेज तो कुछ हुआ ना हमारा। चलिए कोई बात नहीं, वॉर है या टेंशन्स हैं, इस तरह की सिचुएशंस में कैजुअलिटीज होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। जो डिफेंसिव अप्रोच या जो डिफेंड करने की कैपेबिलिटी हमारी फोर्सेस ने दिखाई, पाकिस्तान की तो आंखें खुली खुली दुनिया देख रही थी। ज़रूरी नहीं है कि अगर भारत ने जोर जोर से रौला नहीं डाला, पाकिस्तान ने जो है हाय हाय नहीं की, हम हार गए, भारत ने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना से लेकर, अमेरिका से लेकर, रशिया भी, इवन इजराइल से लेकर दुनिया भर में दुनिया ने ये कारनामा नहीं देखा। सब ने देखा। रशिया अपनी पीठ थपथपा सकता है, अमेरिका ने देखा, क्योंकि अमेरिका को पता लगा रशियन वेपन्स, इजराइल की इंटेलिजेंस या जो भी काम यहां पर हुआ, इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। ये दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान के वहम कि भाई उनके पास पता नहीं कौन से वेपन्स हैं, कौन से उनके पास ड्रोन हैं कि वो इंडिया को डैमेज कर लेंगे, उसका तो भूत पूरी तरह से उतर गया होगा। देन अटैकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया, इंडिया की क्षमता क्या है अटैक करने की। स्पेसिफिक टारगेट्स मार्क हुए, मिलिट्री एयर बेसिस से लेकर, मिलिट्री वेपन से लेकर, मिलिट्री का एरिया, दैट वाज सक्सेसफुली टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड। उसके अलावा द फर्स्ट टाइम वी अटैक्ड इन रिस्पॉन्स, हमने उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स जिस तरह डिस्ट्रॉय किए, क्या लाहौर, क्या रावलपिंडी, क्या कराची, क्या हेयर एंड देयर, उनके हार्ट पे जाकर, उनके मेन लोकेशंस पे जाकर, उनके मेन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उनके उन सभी सो कॉल्ड अभिमान ही कहेंगे उन्हें, कि उनका अभिमान था कि भाई हमारे पास पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है, भारत आकर तो देखे। एक भी सक्सेसफुल ऑपरेशन पाकिस्तान नहीं कर पाया। और आपने जब अग्रेसिव होकर दिखाया, थोड़ा सा आप सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट्स पे थे, आपने उन्हें सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया।
पाकिस्तान की अग्रेशन को कंट्रोल कर कर मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की डिफेंस पूरी तरह से आपने एक्सपोज कर दी, अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज आपने दिखाई पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को, और आपके ने अपनी कंट्रोल्ड अग्रेसिव अप्रोच भी दिखाई। जस्ट इमेजिन अगर आपकी कंट्रोल्ड अग्रेसिव अप्रोच इतनी ब्रूटल, इतनी लीथल हो सकती है, अगर आप ऑल आउट जाएं और आपने वॉर नहीं कहा अभी तक, देन व्हाट इज योर कैपेबिलिटीज एंड योर कैपेबिलिटीज। ये आपने पाकिस्तान को तो दिखाई दिया कि आप चाहे लाहौर में हो, चाहे आप कराची में हो, चाहे आप इस्लामाबाद में हो, चाहे आप रावलपिंडी में हो, यू आर वन शॉट अवे फ्रॉम अस। ये वो अपनी आवाम को नहीं बता सकते। कुछ समझदार लोग इस चीज को समझ चुके हैं, शायद बोलेंगे नहीं, बट आपने उनके अंदर तक वो डर बैठा दिया है, उन्हें समझा दिया है, उन्हें बता दिया है कि दिस इज व्हाट टीम इंडिया इज केपेबल ऑफ। व्हेन आई से टीम इंडिया, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे लोग जो इतना कॉन्फिडेंस में हाई रहते हैं बिकॉज उनके सामने दिख रहा है उनकी फोर्सेस एक्चुअली आर केपेबल ऑफ, नॉट लाइक आपको पता ही है वहां पर पाकिस्तान में किस तरह की खबरें चली हैं। इसके अलावा मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान को दिखाना नहीं हो सकता, आपने दुनिया को दिखा दिया। नाउ द वर्ल्ड नोज आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी कैपेसिटीज और आपकी एवोल्यूशन, और यहां से आप सिर्फ ऊपर जाएंगे। अगर आप वॉर में आ जाते हो, यस नुकसान होता है, काफी नुकसान होगा। आई हैव नो आइडिया आप कितने साल पीछे जाएंगे, बट आई एम श्योर हम भीख मांगकर यहां तक नहीं पहुंचे हैं, हम अपनी कैपेसिटी से यहां तक पहुंचे हैं। तो हम अगर पीछे भी जाएंगे, मे बी हम और स्ट्रॉन्गर आएंगे, बट उतना नुकसान हम शायद करने के मूड में नहीं है। हमने दिखा दिया, क्योंकि हमने कभी भी इस चीज को वॉर नहीं कहा। हम जो करने आए थे, जो कर रहे थे, वो दिखाया भी, किया भी और समझाया भी। दिस इज वॉट वी अचीव्ड एज नेशन। अब ये डिप्लोमेसी की हार है, जीत है, सीज फायर मानना था, नहीं मानना था, कोई आयरन लेडी थी उसके बराबरी देश दैट, ये सारी मेक्स नो सेंस। आपने ओपनली पाकिस्तान से नहीं एडमिट करवाया लॉस्ट, कोई बात नहीं, बट नाउ दे नो। इसके अलावा हमने दुनिया को बता दिया कि पहली पहल वहां से ही होगी जो कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। हम नहीं डरने वाले। अगर वो कहेंगे, हम तो कभी भी वॉर कहकर घुसे ही नहीं थे, हम तो वैसे ही शांति प्रिय देश हैं। उन्होंने जो किया उसके अगेंस्ट ये रिटेलिएशन कर कर दिखाई। उन्होंने कहा कि हमें अब सीजफायर कर लेनी चाहिए, भारत ने एग्री कर दिया। अब इसमें चाहे प्रेशर हो या वट एवर इट इज, बट हमारा इरादा नहीं था। और ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान में लोगों को वहम है कि भारत जो है पाकिस्तान को लेना चाहता है। भाई हमें नहीं ज़रूरत। आप नक्शा ही देख लो दोनों देशों का, हमें या हमसे अपना ही देश समझ आए, हम उसमें भी ठीक रहेंगे। हमें नहीं ज़रूरत भाई और टेरिटरीज की, हम उस तरह सोचते ही नहीं हैं। खैर, इसके अलावा कोई भी टेररिज्म, कोई भी उल्टी सुल्टी चीज़, कोई भी पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ हरकतें की गई, वो एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा। ये अचीव किया। अब इस पर मुझे खुद में डाउट्स हैं कि एक्ट ऑफ टेररिज्म आप प्रूव कैसे करोगे। वो तो कह देंगे कि हमें नहीं पता, बहुत सारी कहानियाँ हो जाती हैं। और हम, ऐसा नहीं है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म हो तो हम वॉर करने निकल जाएंगे, बट आई थिंक वी हैव मेड श्योर कि अगर एक्ट ऑफ टेररिज्म के अंडर हमने कुछ किया तो वो सर्जिकल स्ट्राइक्स, वो प्रिसाइज लोकेशंस और वो सभी जहां से प्लानिंग हुई या नहीं हुई, ये इंटेलिजेंस को पता होता है। उन इंटेलिजेंस के भरोसे से हम उन एरियाज को, उन जगहों को वहां पर अटैक कर कर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान नोज कि अगर आपने वापस रिटेलिएट किया तो व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ। हम दुनिया को बता चुके हैं, नाउ दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इसलिए हमने ये किया। और कोई भी मुल्क, आई डोंट थिंक सो, ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे अटैक्स प्रिसाइज होंगे, लोकेशन वाले होंगे, बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस होंगे, और वो हमारा हक होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा एक फैक्टर, हमें अपने दोस्त पता लग गए जो हमने अचीव किया, हमें अपने दुश्मन पता लग गए। आस्तीन के दुश्मन भी कई हद तक पता लग गए। और आपने देखा होगा कि कई यूट्यूब चैनल्स, कई वेबसाइट्स बैन की गई। तो नाउ वी नो कि ये इस चीज़ के केपेबल हैं। वो कौन लोग हैं जो वॉर के सिचुएशन में या वॉर होती सिचुएशन में या फाइट होती सिचुएशन में चुप बैठे थे और सीज फायर होते ही आगे आ गए, हमें ना पता है अब। सो दे आर एक्सपोज्ड। ये अचीव किया हमने।
इसके अलावा डिबेट्स वगैरह बातें वगैरह होती रहती हैं, होंगी भी, वो डिप्लोमेसी का पार्ट है, वो चलते रहेंगे, बट इस वक्त हमने ये बता दिया। इसके अलावा चाइना का फैक्टर हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए। मैं खुद उस कैंप में था जो कि मार दो काट दो पाकिस्तान को, ये कर दो वो कर दो, बट देन आई ऑल्सो नो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ये करना इज वेरी इजी फॉर अस, वेरी इजी। नो मैटर उनका न्यूक्लियर है, दिस एंड दैट, आई एम श्योर हमारी सिक्योरिटीज़ ने, हमारी हमारी फोर्सेज ने उसका भी तोड़ निकाल लिया होगा, नहीं भी निकाला होगा तो बीइंग, और मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं खुद पंजाब साइड पे बैठा हूँ, मैं खुद उस जोन में बैठा हूँ जहाँ पर अगर ये नापाक हरकत होती है, आई विल बी दी सफरर, मैं खुद उस चीज़ का सफरर हूँगा, तो मैं फिर भी ये बोल रहा हूँ हम तैयार हैं। अगर ऐसा वैसा कुछ होता है, मुझे मेरे गवर्नमेंट पर, मेरी फोर्सेस पर भरोसा है कि हम शायद उस इतिहास का पार्ट बन जाएंगे जहां हम अपने आप को शहीद कर पाएंगे। नहीं तो हम कौन है, हम तो आम लोग हैं ना, हमने कभी ज़िंदगी में कुछ देश के लिए शायद ना किया हो, बट अगर वो नापाक चीज़ हुई और हम उसका पार्ट हुए, उसके बाद क्या, एटलीस्ट हमने फिर आने वाली कई पुश्तों के लिए वो एक सुनहरा और अच्छा फ्यूचर दे दिया होगा, सिर्फ घर पर बैठे बैठे सिर्फ शहीद हो गए। आई थिंक शहीद इज़ द राइट वर्ड, क्योंकि उसके बाद आई डोंट थिंक सो कभी भी टेररिज्म का नाम होगा, स्पेशली सो कॉल्ड नापाक देश में, वो क्योंकि देश ही नहीं रहेगा और पूरी दुनिया टेररिज्म को बहुत सीरियसली लेगी तब, क्योंकि भले ही भारत का या इंडिया का 25%, शायद, वो भी मुझे नहीं पता, बिकॉज आई हैव ऑल्सो हर्ड दीज थिंग्स कि वो चाइनीज़ माल है और इतना दे आर नॉट केपेबल इनफ, और हमारी डिफेंसिव टैक्टिक्स आपने देख ही लिया दिस एंड दैट, तो मे बी हम बच भी जाएं, बट उसके बाद जो बाकी का 70-75% भारत बचेगा, वो क्या महाशक्ति बनेगा, वो क्या क्या केपेबल होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये अचीव किया हमने कि हमने दूसरों की गीदड़ जो सो कॉल्ड उनकी ये धमकियाँ थी, उन धमकियों को हमने टेक केयर किया, ये अचीव किया हमने। चाइना कंप्लीटली एक्सपोज हुआ, हम वॉर पे नहीं जा सकते अगर चाइना वहां पर पाकिस्तान के साथ फुल स्ट्रेंथ में सपोर्ट करने लग जाए। अगर सिर्फ वो मॉरल सपोर्ट दे रहा है तो पाकिस्तान इज नॉट अ गेम फॉर अस, वो हमारे केपेबल, हमारे लेवल के ही नहीं है, वो हमारे लिए बहुत ईजी टारगेट्स हैं। बट व्हेन इट कम्स कि चाइना वहां पर आ जाता है, देन बीइंग प्रैक्टिकल, हम चाइना के साथ नहीं लड़ सकते, इकोनॉमिकली बिल्कुल भी नहीं, हम मॉरली या अग्रेशन से लड़ना शुरू कर भी दें, बट हमारे देश के लिए वो अच्छा नहीं है। सो इसलिए मे बी इंडियन गवर्नमेंट के पास तो दुनिया भर की नॉलेज भी है और उनके पास इंटेलिजेंस भी है, मे बी दे नो कि हमें फोर्स किया जा रहा है, और ये स्टेप बहुत अच्छा है। हम कभी भी जाकर पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं, बट ये हमसे करवाया जा रहा है और इस करवाने में हम फंस सकते हैं। सो हमने अपने टारगेट्स अचीव किए, हम अपनी उस लाइन पर रहेंगे कि हम अग्रेसिव देश नहीं हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और टेररिज्म को हम जड़ से उखाड़ेंगे, हम उस लाइन पर रहेंगे, और इन बिटवीन सो दैट हम किसी को मौका ना दें, क्योंकि एटलीस्ट जो दुनिया में, चाहे अमेरिका चाहे रशिया भी इवन आज की तारीख में, कल के बाद नहीं बोला, वो मे भी आगे बोल जाए, बट हम एक रीज़न दे देंगे पूरी दुनिया को कि अगर चाइना इस तरह की नापाक हरकतें करनी शुरू करता है डिस्पाइट इतने सारे डिस्क्लोजर्स, इतनी सारी बातों के बाद, देन एटलीस्ट वर्ल्ड को सुनना पड़ेगा। आई अगेन से, पाकिस्तान हमारा कंपटीशन है ही नहीं, बट चाइना के साथ पाकिस्तान या चाइना के साथ लड़ना फुल मिलिट्री फोर्स के साथ या फुल कैपेबिलिटीज़ के साथ, ये बेवकूफ़ी है हमारी। कई लोगों के लिए हो सकता है प्रैक्टिकल ये भी हो कि हम कर देंगे वो कर देंगे, बट नो, ये वैसा ही है जैसे हम पाकिस्तान के साथ लड़कर नुकसान करवाकर भी हमें को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट वैसे ही ये चाइना के साथ है। चाइना के साथ लड़कर हम जितना नुकसान करेंगे चाइना उतना अफोर्ड कर सकता है, हम उतना नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते अगेंस्ट चाइना। दिस इज़ द ओनली थिंग, और इसलिए सीज फायर इंपॉर्टेंट है। और हमने, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस नहीं है, बट क्योंकि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद इसकी सीज फायर दिस एंड दैट की है, तो वो कहते हैं ना, ट्रंप साहब का ईगो हमने थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दिया। और आई एम श्योर जब ट्रंप साहब खुद देखेंगे कि उनके सीज फायर की डिक्लेरेशन के बाद पाकिस्तान ने 1 घंटा ही सही जो कुछ हरकतें की, उसके बाद जिस तरह चाइना इन्वॉल्व हुआ, तो आई थिंक ट्रंप विल टेक इट पर्सनल। और ट्रंप व्हेन विल टेक इट पर्सनल, इकोनॉमिकली इंडिया के लिए अच्छा है वो, नॉट कि वो चाइना के साथ वॉर करेगा, बट इंडिया इज राइजिंग, और उस राइज को रोकने के लिए चाइना वांट्स इट। और अगर हमारा या हमें साथ मिलेगा अमेरिका का,
हमारी राइजिंग स्पीड और तेज़ी से जाएगी। दिस इज़ द प्लान। और हम एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोल दूँ, हो सकता है जैसे कल को सीज़फायर के बावजूद नापाक देश ने जो हरकतें की, मे बी उसके बाद अगर चाइना बीच में ना आता, हम आधा काम कर भी चुके होते। बट बिकॉज चाइना ओपनली आ गया था, दैट मेड अस टू पॉज, थिंक अबाउट इट। क्योंकि सीज़फायर हो गई थी, उसके बाद वॉयलेशन भी हो गई थी, और उस वॉयलेशन का जवाब अब तक हमने, या रादर अब तक कोई भी वॉयलेशन या कोई भी अटैक फ्रॉम द पाकिस्तान, हमने उसे बहुत ब्रूटली लिया है। बट हमने कल उसका जवाब क्यों नहीं दिया? बिकॉज वी वॉन्टेड टू टेल द वर्ल्ड कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सीज़फायर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो नापाक देश ने जो किया है उसके बाद चाइना इन्वॉल्व हो गया है, एक्सपोज कर लिया उसने अपने आप को। हम चाइना की भी बात रखकर चाइना की भी रिस्पेक्ट, उसकी ईगो को भी शांत कर दिया हमने। हमारे लिए बहुत ईजी था टारगेट करना अगेन और काफ़ी चीज़ें उड़ा देना, बट आई थिंक इस एक स्टेप से अब हम फ्रंट फुट पर थे, अब हम और ज़्यादा आगे पहुंच गए हैं, और वर्ल्ड इज वॉचिंग, दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है। आज नहीं तो कल ये नापाक देश उनके लिए खतरा बनेगा। नो डाउट ये नापाक देश हमारे लिए ही जो है बनाया जा रहा है, थोड़ा सा उन्हें पैसे पूसे मिलते रहते हैं टेंशन बनाने के लिए, बट वर्ल्ड विल रियलाइज। कितनी देर सांप को आप दूध पिलाओगे? वो देखा ना टर्की ने इंडिया के साथ क्या किया। सांप को दूध पिलाओगे तुम्हें डसेगा। ओसामा ने किया था, अमेरिका ने उसका हालचाल ठीक कर लिया, बट सून वर्ल्ड विल रियलाइज कि कितनी देर तक आप सांप को पिलाओगे, क्योंकि सांप का काम है, या सांप या बिच्छू जो उसका काम है उसका वो काम करेगा। और इंडिया ने ये सारी चीज़ों में क्या किया? अपना काम भी कर लिया, अपना बल भी दिखा दिया, अपनी पेशेंस भी दिखा दी, और दुनिया को बता दिया कि पीस और हम सबके साथ चलने में बिलीव रखते हैं, सबका साथ सबका विकास में बिलीव रखते हैं। दिस इज़ वॉट इंडिया हैव अचीव्ड। बाकी होपफुली ये सीज़ फायर सीरियस रहेगा, होपफुली इसके बाद कोई भी हैंकी पैंकी चीज़ें नहीं होंगी, बिकॉज इंडिया को जवाब देना आता है। और अब आई थिंक पूरी दुनिया को, सब को पता लग गया, क्योंकि अब तक यही सिर्फ दुनिया को पता था कि इंडिया इज़ अ राइजिंग इकोनॉमी, इंडिया जो है तरक्की करने जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उनकी मिलिट्री, उनकी क्षमता, वो भी पता लग गया है। और ये रशिया और इजराइल को अब और ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, दुनिया को भी, चाइना को भी और अमेरिका को भी। ये भी एक मैसेज चला गया है। बट आई थिंक जय हिंद, थैंक यू हमारी गवर्नमेंट, जो कुछ आप कर रहे हैं आई एम श्योर आप हमारे बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो। हमारी फोर्सेस को सैल्यूट, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस, एंड होपफुली आप या भगवान आपकी भी प्रोटेक्शन फुल ऑन करेगा, और बिना किसी नुकसान से या बिना किसी नुकसान के हम वो टारगेट्स, वो चीज़ें अचीव करेंगे जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, विदाउट प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी हिकअप्स इवन। बाकी मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है? आई अंडरस्टैंड आपके इमोशंस, जिनके हाई होंगे उन्हें बुरा लगा होगा, यार हमें कर देना चाहिए, बट मैं भी यही सोच रहा था। देन मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, आपके लिए भी ये नसीहत है, ठंडे दिमाग से सोचो, पानी पियो, सो जाना, 8-9 घंटे की नींद लेना, और फिर सोचना जो कुछ हुआ कैसा हुआ, समझे नहीं समझे, क्या लगता है।